एक बार फिर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है सक्सेस मास्टर। आज मैं आपको यूपी बोर्ड संस्कृत का 7th क्लास का चैप्टर नंबर 17 समझाऊंगी। उसकी हिंदी में आपको व्याख्या समझाऊंगी और आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं इसकी व्याख्या आपको लास्ट में लिख कर भी कॉपी में बताऊंगी, जिससे कि आप अपने नोट्स स्कूल के रेडी कर सके और आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। सप्तदशः पाठ है 17 पाठ। समाज निर्माणे नारीणां भूमिका। समाज के निर्माण में नारी की भूमिका इस लेसन में समझाया गया है, इसके बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। वैदिक वाङ्मये अपाला घोषा लोपामुद्रा प्रभृतयः विदुषयः नार्या अभवन्। वैदिक साहित्य में अपाला घोषा लोपामुद्रा आदि विदुषी स्त्रियां हुई हैं, विद्वान स्त्रियां हुई हैं। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म तत्वस्य विवेचिका आसीत्। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थं करोत् तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम् अकरोत्। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्ण बुद्धि अध्यात्म तत्व की विवेचना मतलब वर्णन विवेचना थी। सा विवेचना थी। याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रम अकरोत्। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया तथा याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया, अर्थात वे उनके शास्त्रार्थ का उत्तर नहीं दे पाए। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका च आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी बुद्धिमती और सूक्ष्म विवेचिका थी। आचार्य मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात् सरस्वत्यवतार भूता आसीत्। आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात सरस्वती का अवतार थी। तस्य विशिष्टयमिदं यत् आचार्य संज्ञकरेण सहसा मंडन मिश्रस्य शास्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। उनकी विशिष्टता यह थी कि वे शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में निर्णायिका थी। मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में निर्णायिका निर्णय करने वाली थी। यदा मंडन मिश्रः पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थ शंकरेण सह कृतवती। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए
तब उन्होंने स्वयं भी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। स्वयं भी उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। आधुनिके काले विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने महिला अग्रसरन्ति। आधुनिक काल में विमान चालन में, चंद्रमा पर जाने में, जलयान चालन में महिलाएं आगे चल रही हैं। अग्रसरन्ति आगे चल रही हैं। पुरुषवत स्त्रिया अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्ना दृश्यन्ते। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना नास्ति। पुरुषों के सामने महिलाएं सार्वजनिक व्यापार, दुकानों में, बाजारों में भी उनकी संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है। न्यूना नास्ति कम नहीं है। संप्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषौ सार्ध सहयोगिता प्रगतिं कुर्वन्ति। अब राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ सहयोग के रूप में प्रगति कर रही हैं। ता पार्षद, विधायक, सांसदेत्यादीनि पदानि चालं कुर्वन्ति। वे पार्षद, विधायक, सांसद इत्यादि पदों को भी सुशोभित करती हैं या सुशोभित हो रही हैं। भाषणे अपि तासां ओजस्विता अवलोक्यते। किं बहुना राष्ट्रपति। भाषण में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। किम बहुना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्त्यः गौरवं लभन्ते। इससे अधिक क्या होगा या इससे अधिक क्या। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित करती हुई गौरव प्राप्त कर रही हैं स्त्रियां। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडा क्षेत्रेष्वपि नवाः युवतयः बालिकश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि पश्चिमी खेलों के क्षेत्र में भी आधुनिक युवतियां और लड़कियां विदेशों में जाकर विजय प्राप्त करके संसार में भारत का नाम बढ़ा रही हैं। आधुनिक समय तु कबड्डी भारतोलन्स दृशिषु भारतीय क्रीडा स्वपि ता स्पर्धन्ते। आधुनिक समय में तो कबड्डी, भारोत्तोलन जैसे भारतीय खेलों में भी वे उनके
के जैसा कर रही हैं। संपन्नायाम ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने स्वर्णं मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तवती। विगत ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलने मतलब भारोत्तोलन में कर्णमंगलेश्वरी ने पदक प्राप्त किया था या किया है। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवतयः प्राध्यापकाचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियां प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रतिष्ठित हुई हैं। केवलम न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्रिपदमपि तः भूषयन्ति। केवल कुलपति के पद को बल्कि मंत्री पद को भी वे सुशोभित कर रही हैं। एव हि नार्य समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्ण योगदानं कुर्वाणः राष्ट्रस्य अभ्युन्नतौ संलग्नाः सन्ति। इस प्रकार निश्चय ही स्त्रियां समाज के सभी कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करती हुई राष्ट्र की उन्नति में संलग्न है। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।